रही, जबकि विवाह हो चुका था, झूठ बोल रही है। भगवान ने कहा झूठ बोल रही, हर जगह झूठ नहीं बोला जाता है। देखिए झूठ बोलने का भी कुछ नियम है। अब आजकल तो सब झूठ बोलते हैं। अब कहीं मारा जाओ, बच्चे मारा जाओ, झूठ बोलने का भी नियम बताते हो। अच्छा बताइए झूठ बोलने का क्या नियम है? तो पुराणों में लिखा है, तेरी भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है, झूठ कहाँ बोल रहा है? बहुत आपत्ति। स्त्रीसु नर्म विवाहे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायां नान्यतम त्याज्यगुप्सितम। महाराज जो झूठ बोलना सीखना चाहता है तो कथाओं से सीखे। कहते स्त्रीसु नर्म विवाहे, किसी कब विवाह हो रहा हो किसी कन्या का, और आपके एक झूठ बोलने से तो उसका विवाह हो जाता है, तो वहां झूठ बोलने में संकोच नहीं करता है। प्राण संकट है, और प्राण संकट में हो किसी का, आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बचते हैं। गौ ब्राह्मण हिंसाया, जहाँ गौ ब्राह्मणों की हिंसा हो रही है और आप झूठ बोलने से वह हिंसा नहीं होगी, बच जाएगी, तो बोल दो नान्यतम त्याज्यगुप्सितम। वहां पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। लेकिन अब ऐसे पल पल में झूठ बोल दो तब तो फिर समस्या है। महाराज यहाँ पर हमने झूठ बोल दिया और क्या कहती भगवान से, अभी तक इसीलिए कुंवारी हूँ, पर आपको देखा तो पूरे तो आप भी नहीं हो, जितने हम सुंदर उतरे पूरे तो आप भी नहीं हो, पर थोड़ा मन माना कछु तुम ही नहीं आए, थोड़ा मन माना तुमको देख करके थोड़ा बहुत तुम हमारे लायक हो, इसलिए ऐसा करो विवाह कर लो। भगवान बोले वाह, हमको फैल कर रही है। तो इस प्रकार से महाराज ऐसे झूठ बोलने वाले को नाके कटनी चाहिए, तो कट गई। लखनलाल जी को भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी की नाक नहीं काटेंगे, परंतु लक्ष्मण जी बोले आप चिंता मत कीजिए, आप इधर भेजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इशारा किया, जो इशारा किया कि लक्ष्मण जी एकदम तैयार थे। जय जय राम हो गया, गोविंदाय नमः। नाक काट के बेटे किस काम की बची? अपने भाइयों से आकर के कहा, अब इसमें इतना राम रावण युद्ध हुआ, अंत में आप सभी लोग जानते हैं विजय तो सत्य की होती है। नहीं हम दे थे 200 रुपया ले लें। इसके बाद जानकारी का है, और फिर उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ, और अंत में महाराज हनुमान जी गए लंका में माता जानकी जी का पता लगाने के लिए। जो लंका गए पता लगाने के लिए, तो मैया ने हाथ जोड़कर के निवेदन किया, बोले मैया भूख लग रही है। मैया ने कहा जाओ, बगीचे में बहुत सारे फल हैं। हनुमान जी लगे, खाना रोटी तो है, खाना प्रारंभ कर दिया। अब जब खाना प्रारंभ कर दिया महाराज, तो लोगों ने देख लिया, हनुमान जी को पकड़ करके बांध करके ले आए, ब्रह्मास्त्र में बांध दिया, ले आए और पूरी लंका का कपड़ा और तेल सब ला करके लगा दिया पूंछ में। पहले तो सोचा कि सजा क्या देगा, तो अंत में किसी ने कहा कि आपकी ममता पूंछ पर, बंदर की ममता हमेशा पूंछ पर होती है, तो इसलिए ऐसा करो इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले लगा दो। जैसे पूंछ आग लगा रहे हैं, पूछ बड़ा किए, पूरी लंका का कपड़ा और तेल पूरा सब भगवान की पूछे में हनुमान जी महाराज आग लगा दिए। अब बोले लगता भगवान श्री राम की इच्छा है, आग लगवा रहे हैं, मुझे जरूर कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो तेल नहीं लेके आए, हनुमान जी कपड़ा नहीं लेके आए, सब व्यवस्था अपने आप हो गई, आगो कोई और लगा दिया, तो व्यवस्था भी आप कर लेते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि तो हमारे पूंछ में आग लगाओ, हम रावण की मूंछ में आग लगाएंगे। हनुमान जी की पूंछ में जैसे आग लगा, तो रावण की मूंछ क्या है लंका है कि नहीं, तो रावण की मूंछ में आग लगा दिया लंका। अंत में भयंकर युद्ध हुआ, जबकि रावण सब जानते थे, परंतु उसके बाद भी यह तो माया थी,
उद्धार करना चाहते थे। युद्ध के बाद सत्य की विजय और असत्य पराजय हुआ और भगवान श्री राम की विजय हुई। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके भगवान अयोध्या को लौटे हैं। भव्य स्वागत प्रकार हुआ, भगवान की स्तुति हुई। आइए भगवान की स्तुति के बाद, भगवान श्री राम कथा के बाद में भगवान श्री कृष्ण की चर्चा पर चलते हैं, क्योंकि यह चतुर्थ स्कंद में हम लोग पहुंच गए। देवी भागवत का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ। चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय से ही भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ हो जाती है। जन्मेजय ने पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण के विषय में, प्रभु हमको वासुदेव भगवान की कथा सुनाइए। और जो ऐसा पूछा है महाराज कि वो तो चाहते ही थे कि बताए, जिनके मन में ही चल रहा था। देखिए आज मैं आपको एक बहुत गुप्त बात बताने जा रहा हूँ, बहुत स्पष्ट। ये जो देवकी और वसुदेव जो इतना कष्ट सहे, तो आप लोग जानते हैं कि भगवान के माता पिता होकर के भी इतना कष्ट इन्होंने क्यों सहा? क्या कारण था कि इन्होंने इतना कष्ट सहा? महाराज ये कथा कश्यप जी एक बार कश्यप जी वरुण देवता की गाय लेकर के आ गए। क्यों? यज्ञ करने के लिए गाय की आवश्यकता थी, धेनु के पूजन की, तो गाय को लेकर के चले आए। अब जब गाय को लेकर के चले आए तो यज्ञ पूर्ण हो गया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी कश्यप जी बार बार गए, कश्यप जी के पास गए बार। कश्यप जी की 2 पत्नियां थी, अदिति और अदिति। वरुण देवता बार बार गए कि हमारी गाय लौटा दीजिए, वरुण लोग की गाय लौटा दीजिए, लेकिन ये गाय नहीं लौटा रहे थे। बड़े उदास वरुण देवता गए ब्रह्मा जी के पास में और ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत करी। बोले महाराज ये वरुण देवता है, हमारी गाय लेकर के चले आए हैं और गाय ला करके और अब दे नहीं रहे, यज्ञ पूरा हो गया उसके बाद भी नहीं दे रहे। तो मैंने तो श्राप दे दिया है। वरुण देवता ने बताया कि मैंने श्राप दे दिया है कि कश्यप जी और उनकी दोनों पत्नियां, यह दोनों बहुत कष्ट भोगी होगी। जिस प्रकार गाय के बछड़े आज गाय के बिना तड़प रहे हैं ना, ऐसे ही यह भी पुत्र के बिना तड़पेंगे। इनको भी पुत्र शोक नहीं छोड़ेगा। कभी भी गाय कहीं कोई लेकर के जाता है तो जब बछड़े खिलाता है, जब तक बछड़ा जानने योग्य नहीं होता तब तक उसका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। महाराज वही श्राप था जो आज इतना कष्ट भोगना पड़ा। देवकी की 6 पुत्र हुए, कंस ने बड़ा दिखाया। पहले तो विवाह किया देवकी वसुदेव का, चचेरी बहन थी ना महाराज देवक की पुत्री देवकी, तो लोगों ने कंस को बड़ा निर्दयी समझा हुआ था। आज कंस कहता है कि लोग सामने मेरी छवि बड़ी अच्छी बन जाएगी, इसलिए ऐसा करता हूँ, मैं ही विवाह करता हूँ। वसुदेव के साथ अपनी बहन का विवाह किया और खूब रोया, खूब नाटक नौटंकी किया जितना बन सका, बहुत रोया और कहता है अपनी बहन को छोड़ने मैं रथ चलाते हुए लेकर के जाऊंगा। रथ में साथी बना, अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। इतने में आकाशवाणी हुई, जिसकी तू इतनी सेवा कर रहा है उसी का अष्टमो कर हो, इसका जो 8वां कर है वही तेरा काल होगा। जो ऐसा कहा क्यों? क्योंकि आकाशवाणी इसलिए हुई कि पापी जो है वह पुण्यात्मा बनने जा रहा था। लोग सोचे, सारी प्रजा सोचे कि हम महाराज कंस को बड़ा गलत समझते हैं, महाराज कंस को हम लोग पापी समझते हैं, परंतु महाराज कंस तो पापी नहीं है, बड़े धर्मात्मा है। लेकिन जो आकाशवाणी हुई कि कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए और पकड़ करके रथ से खींच कर पकड़ दिया, मारने ही वाला था कि वसुदेव जी ने कहा रुक जाइए, इसके जितने
पुत्र होंगे मैं तुमको सौंप दूंगा, ये मेरा वचन है। बोले वसुदेव तुम सत्यवादी हो इसलिए तुम्हारी बात मानता हूँ, जाओ छोड़ दिया। कारागार में डाल दिया, और जब कारागार में डाल दिया तो उसके कहने के अनुसार एक एक करके जितने पुत्र हुए 6 पुत्रों को लेकर के, और जैसे पहला पुत्र लेकर के गए दिया तो हंसने लगा कर तो बोला ये क्या बच्चा मुझे मारेगा, ले जाओ। जैसे लेकर के जाने लगा नारद जी को शंका हुआ कि इसके अंदर तो दया आ रही है, दया आगे तो ये पुण्यात्मा हो जाएगा, भगवान अवतार कैसे लेंगे इसको मारने के लिए। तो नारद जी ने कहा देवता बहुत चालाक है, कमल का फूल लेकर के गए, बताओ पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है, तो जिन्हें तो सब 8वीं और सब पहली होती है। तो बोले देखो ऐसा ही हो सकता है, कब पहला 8वां पहला बन जाए ये कोई नहीं जानता। तो कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। अब 6 के बाद माता जगदम्बा आज शक्ति का 9 दिवसीय यज्ञ किया। किसने? गर्गाचार्य जी ने। देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके गर्गाचार्य जी से निवेदन किया। गर्गाचार्य से कहा प्रभु मेरे एक भी पुत्र जीवित नहीं है, कुछ कीजिए। महाराज उन्होंने उपाय बताया, बोले देवी की आराधना कीजिए, 9 दिन का उपवास कीजिए और भगवान की पूजन कीजिए। बोले प्रभु मैं तो कारागार में हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, आप ही हमारे लिए कर दीजिए। जो ऐसा निवेदन किया तो गर्गाचार्य जी को दया आ गई और गर्गाचार्य जी ने महाराज 9 दिवसीय यज्ञ किया। माता जगदम्बा प्रसन्न हुई और माता जगदम्बा ही प्रकट होकर के बोले जगत जननी जगदम्बा मैया, और माता जगदम्बा ने ही सब कुछ बता दिया। बोले मेरे कहने से नारायण का अवतार होगा, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और गोकुल में जाइएगा, गोकुल में जाकर के रख करके और मैं जब जन्म लूंगी तो मुझे लेकर के चले आइएगा। इस प्रकार से आप सब कुछ बता दिया माता जगदम्बा ने, आदि शक्ति भवानी ने, और उन्हीं के कहने से भगवान नारायण का प्रकट हुआ। 7वें गर्भ में संकर्षण भगवान आए, कैसा अवतारी। बलराम पहले लक्ष्मण जी छोटे थे, अब इस बार भगवान ने कहा मुझे बड़ा बनना है, तो भगवान ने कहा बैटरी का बोल अब बड़ा बना करके भेज दिया। संकर्षण आए हैं तो 7वें गर्भ को माया से देवी माता भगवती की आराधना की, माँ भगवती की आराधना की तो माता आदि शक्ति योग माया प्रकट हुई और योग माया ने ही अपनी माया से महाराज रोहिणी मैया के गर्भ में बलराम जी को डाल दिया। इसीलिए उनका एक नाम संकर्षण भी है। क्या है? संकर्षण। और फिर उसके बाद कह दिया गया कि यह गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान आए हैं और देवताओं ने आकर के सत्य परम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम नित्यम सत्य भाई सुंदर स्तुति करी देवताओं ने। और मैया देव के गर्भ में भगवान आए। फिर भगवान का जन्म कारागार में हुआ। भगवान का और गदा चक्र लेकर के चले आए। तो बोले बेटा बन के आए हो कि बाप बन के आए हो? क्या बनने के लिए कहा गया? कहे बेटा, कहे बालक बनिए। माता पुनी बोली मैया ने कहा प्रभु ये रूप त्याग दीजिए। तो क्या करें? बोले प्रभु की जय शिशुलीला। महाराज बालक का रूप धारण कीजिए और बालक वाली लीलाएं कीजिए। बोले कैसे करें? कर रोइए तब सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर। और जब प्रकट हुए
से भगवान रोए। मैया बोले नहीं मत रोना। बोले क्यों न रोए? अभी तो आप कहती है कि रो, अब कहती है मत रो, करना क्या है ये बताइए। बोले रोइए, पर यहाँ नहीं, गोकुल में जाके रोइएगा। यहाँ तो आप मेरे को आनंदित करने के लिए आए हैं प्रभु। और भगवान का जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ तो माता जगदम्बा ने पहले ही कह दिया था कि मुझे लेकर के और टोकरी में लेकर के और मेरे को गोकुल में छोड़ाइएगा। तो उत्सव यहाँ नहीं बना, गोकुल में बना। जैसे ही भगवान को अपने सर पर धारण किया वसुदेव जी ने, तो बेड़ी बंधन सब अपने आप टूट गए। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो संसार में माया है ना, माया, जब भगवान मायापति आते हैं तो संसार की माया अपने आप समाप्त हो जाती है। ये जो बेड़ियां है ये माया है। भगवान का आगमन हुआ तो दुनिया भर की माया अपने आप समाप्त, क्योंकि मायापति आ गए। महाराज भगवान को वसुदेव जी ने अपने सिर पर धारण किया और सिर पर धारण करके गोकुल नगरी की ओर चल पड़े हैं। जैसे गोकुल नगरी में आए हैं तो चुपचाप एकदम शांति बनाए रहिएगा, यहाँ हल्ला नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैया यशोदा जाग जाएगा। इसलिए नंद बाबा और यशोदा रात्रि में गहरे निद्रा पर हैं। बाबा श्री नंद बाबा तो तपस्या कर रहे हैं, माता रानी की आराधना कर रहे हैं कि जाने क्या होगा। महाराज रात्रि में गए हैं वसुदेव जी और भगवान को रखे, और भगवान को रख के योग माया को लेकर के आए हैं। कंस को दिया तो कंस को आश्चर्य हुआ, होने वाला था पुत्र, हो गई पुत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चलो हो सकता है भगवान की यह भी कोई लीला हो, जो कन्या को उठा के पटकना चाहा कि माता विंध्यवासिनी प्रकट हो गई योग माया मैया, बोली योग माया मैया। और उन्होंने कह दिया कैमरा चालू है, चिंता मत कर, हम जा रहे हैं, कैमरा ले आना। कहाँ जाते हैं? अब तो कंस जा गया, अब यहाँ नंदोत्सव मना लेते हैं। नंद के घर में आए, देखा तो सुनंदा उनकी बहन है, यशोदा मैया की ननद। अपने जाकर के देखिए ना हो क्या हुआ। ना हो झांका जो झांका का क्या देखा, या ना हो सोई हुई है, तुम्हारे खुशी के मारे कोई ठिकाना ना। और जाकर के गई है नंद बाबा से, कहती है, कहती बाबा 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 एक बात बताऊं। बाबा बोले क्या भयो? तुम हाथ रख के बोली कच्ची ना भयो। वीडियो और पागल है क्या? जब कुछ नहीं हुआ तो क्यों चिल्लाई? बोले ये बताए थे बाबा, तुझसे कुछ मांगू तो दोगे? ये बात बताओगे तो क्या दोगे? बाबा ने धड़कन तेज हो गई, तिजोरी की चाबी निकाले और पकड़ा दिया। बोले ले, तुझको जो लेना हो ले लियो, तो बता क्यों? क्योंकि नंद बाबा तो जब रहे थे, अब तो भयो ना आए, आगे की बतो ना आए, जाने का हो। महाराज नंद बाबा ने ब्राह्मणों की सेवा की, माता आदिशक्ति की आराधना की थी, कोई संतान नहीं थी ना, इसलिए अब आज संतान उत्पत्ति जो सुनंदा ने जाकर के बताया। बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है। जो ऐसा कहा कि नंद बाबा उछल पड़े, मानो 80 साल के डोकरा 16 साल के है गए हो महाराज, ऐसे के नाचने लगे। और यही तो फल है भक्ति में, 80 साल के बूढ़े भी 16 साल के होकर के नाचे, तभी तो आनंद है, और नहीं तो कोई आनंद नहीं। इसलिए आइए भगवान श्री कृष्ण का आनंद उत्सव है, उत्सव मनाना सीखिए, अच्छा उत्सव मनाइए। जब कहीं मानव या अपने सामाजिक जीवन में जब कोई कार्य होता है तो बड़ा उत्साह से नाचते हैं। भगवान के यहाँ देखिए 84 लाख योनियों में नाचना हो तो मत नाचना, लेकिन 84 लाख योनियों में नाचना हो तो यहाँ भगवान के आगे उत्सव मनाइए। तो आइए नंद के आनंद भैया नंद के आनंद, आइए बताइए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, आनंद उमंग भयो जय यशोदा, आनंद उमंग भयो जय यशोदा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया।
मीठे मीठे